हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को मॉडर्न फैनफिक का पार्ट वन बहुत अच्छा लगा तो पार्ट टू भी मैं लेकर आ गई हूँ। एक गलती जो मुझसे लास्ट में हुई थी, काफ़ी लोग कमेंट में भी कह रहे थे कि आप हिस्टोरिकल इमेजेस मत लगाइए, मॉडर्न है तो अब मॉडर्न इमेजेस होनी चाहिए। तो मॉडर्न फंक्शन तो हमारे पास है नहीं, इसलिए मैं ये जान के पिक्स यूज़ करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि लंगवांगजी विंग की ही क्लास का था। विंग सोचने लगा ज़रूरी नहीं कि ये वही लंगवांगजी हो जिससे मैं चैट किया करता हूँ, क्योंकि जिससे मैं चैट करता हूँ वो तो बहुत बोरिंग है, पर ये तो बहुत हॉट है। कंफर्म करने के लिए विंग अपना फ़ोन निकालता है। विंग उसे मैसेज करता है, वांगजी क्या तुम ऑनलाइन हो? मैं अपनी क्लास में हूँ और बहुत बोर फील कर रहा हूँ। और विंग की नज़र उस लंगवांगजी पर होती है जो उसकी क्लास में मौजूद था। अगर दोनों सेम पर्सन होते हैं तो वो विंग के मैसेज का रिप्लाई करेगा। वो काफी टाइम तक उसकी तरफ देखता ही रहता है, लेकिन वांगजी ने अपना फोन बाहर नहीं निकाला था। वुयिंग को थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि शायद ये वो लंग वांगजी नहीं जिससे वो बात कर रहा है। लेकिन थोड़ी बाद ही वांगजी अपनी पॉकेट से एक फोन निकालता है और उसमें मैसेज देखकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। ये देखकर वुयिंग की तो जैसे हालत ही खराब हो गई थी, क्योंकि ये लंग वांगजी जो उसकी क्लास में था वो बिल्कुल उसके टाइप का था और इसी लंग वांगजी को इंटरनेट ऑनलाइन जाकर वुयिंग को धोखा देना था। वांगजी विंग को रिप्लाई करता है, मैं भी अपनी क्लास शुरू होने का इंतजार कर रहा हूँ। वांगजी काफी समय से कुछ टाइप कर रहा था। विंग सोचने लगा कि वांगजी क्या टाइप कर रहा है। कुछ समय बाद विंग को मैसेज आता है, यिंग अब जब हम दोस्त बन चुके हैं तो तुम मुझे लंजा बुला सकती हो। और वांगजी एक और काउमोजी सेंड कर देता है। विंग उसे तुरंत रिप्लाई नहीं करता। क्लास शुरू होती है, लेकिन विंग का क्लास में कोई ध्यान नहीं था। वो बस पीछे से वांगजी की तरफ ही देख रहा था और सोच रहा था, क्या ये वांगजी सच में इतना खराब है जितना उस नॉट सुशे ने कहा था? जहाँ तक मुझे लगता है ये बस बनीज के बारे में बात करना जानता है या फिर दोस्त बनाने के बारे में। जिस दिन वांगजी ने विंग को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, उस दिन लैन चचैन ने उससे कहा था कि वांगजी मुझे तुम्हारी चिंता होती है, तुम्हें अपने और दोस्त बनाने चाहिए। हम अब्रॉड गए थे ताकि तुम अपने और दोस्त बना सको और अकेला फील ना करो। मुझे पता है मॉम डैड के जाने के बाद से तुम बहुत अकेले हो गए हो, लेकिन इतना अकेला रहना सही नहीं। वांगजी अपना सिर हिला देता है, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड होते हुए अपने रूम में वापस आ जाता है। वांगजी बहुत फ्रस्ट्रेटेड था और अपने रूम में वापस आकर उसी दिन उसके पास विंग का मैसेज आया और उसने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, क्योंकि अब वो भी अपने फ्रेंड्स बनाना चाहता था और लंच चैन को परेशान नहीं करना चाहता था। वो ऑलरेडी 23 ईयर्स ओल्ड हो चुका था। लेकिन जब यिंग ने अपने हॉट फोटोग्राफ सेंड करना शुरू किया तो वांगजी बहुत डर गया, क्योंकि उसने इस तरीके की फ्लर्टी चैट कभी किसी से नहीं की थी। इसीलिए वो उसे ब्लॉक करने का तरीका अपने ब्रदर से पूछना चाहता था। लेकिन अगले दिन से तो जैसे विंग बिल्कुल चेंज हो गया था। अब उन दोनों के बीच में फ्रेंड्स वाले कॉन्वर्सेशन होते थे जो वांगजी को बहुत अच्छा लगता था। उसे लगता था कि फाइनली उसे एक दोस्त मिल गई है। इधर विंग का बहुत टफ टास्क आने वाला था। नेक्स्ट स्टेप में उसे वांगजी की ऑनलाइन गर्लफ्रेंड बनना था और कुछ दिनों बाद ही उससे ब्रेकअप भी करना था। अब जब विंग ने देख लिया था कि लांग वांगजी रियल में इतना ज़्यादा हैंडसम दिखता है, तो ये सब करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। लेकिन विंग ने खुद को समझाया, विंग जैसा ये दिखता है शायद ये वैसा नहीं है। तुम्हारे क्लाइंट ने इसके खिलाफ इतना कुछ कहा, कोई ना कोई रीज़न तो होगा। तुम्हें अपने प्रोजेक्ट से नहीं भटकना और अपना काम करना है, तो प्रोजेक्ट लांग वांगजी शुरू करना चाहिए। तभी वांगजी उसे मैसेज करता है, यिंग क्या तुम बिजी हो? अगर तुम क्लास में बिजी हो तो मैं तुम्हें मैसेज नहीं करूंगा। वो साथ में एक और काउमोजी सेंड करता है। विंग अपने फ्रेंड हुएसांग से पूछता है, तुमने कहा था ना कि ये बहुत अमीर घर से है? हुएसांग कहता है, हाँ, इसकी फैमिली का खुद का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। इसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन पर्सनली इसे कोई नहीं जानता। हुएसांग उससे कहता है, तुम वांगजी के बारे में वैसे इतना क्यों पूछ रहे हो? तो विंग उससे कहता है, मुझे पूछना होगा। विंग की नजरें अभी भी वांगजी की तरफ ही थी, जिसने 5 बार अपना फोन पॉकेट में से निकाल कर देखा था, ये चेक करने के लिए कि यिंग ने उसके मैसेज का रिप्लाई दिया या नहीं। यिंग हुएसांग से कहता है, अगर मैं तुमसे कहूँ वो बनी बॉय जिसके बारे में तुमसे कह रहा था वो वांगजी ही है। हुएसांग अचानक से शॉक रह जाता है और उससे कहता है, क्या कहा तुमने? यिंग उसका मुंह कवर करते हुए कहता है, थोड़ा धीरे बोलो, वो यही है। तो हुएसांग कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, लांग वांगजी का एक एक्स भी है जो उससे इतना ज्यादा नाराज है। विंग कहता है, अब हम दोनों जानते हैं कि लांग वांगजी एक प्ले बॉय है। हुएसांग कहता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्लास खत्म हो जाने के बाद तुम वैसे भी लांग वांगजी से कभी मिलने वाले तो हो नहीं, और तुम इससे पहले भी काफी सारे हॉट ड्यूड्स को सबक सिखा चुके हो, तो ये कौन सी नई बात है? विंग कहता है, शायद तुम्हारा कहना सही है।
ऐसा सोचकर यिंग यानी कि वेइंग वांगजी को मैसेज कर देता है, लंजा सॉरी फॉर लेट रिप्लाई। मैं क्लास में थोड़ी बिजी हूँ पर तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। वेइंग थोड़े हार्ड इमोजीज भी बना देता है। वांगजी लिखता है मैं भी क्लास में हूँ, तुम्हारी क्लास किस सब्जेक्ट की है? तो वेइंग लिखता है बिजनेस फंडामेंटल्स। तो वांगजी कहता है हाँ मुझे याद आया, तुम तो अभी फर्स्ट ईयर में ही हो ना? वेइंग कहता है हाँ। तो वांगजी कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बाद में बात करते हैं। वेइंग रिप्लाई में थोड़े और हार्ट इमोजीज बना देता है। उस रात वेइंग वांगजी को और इम्प्रेस करने के लिए बनी स्टॉकिंग्स पहनता है जो उसके पास थे। वो लाइट ब्लू हुडी पहनता है क्योंकि ये वांगजी का फेवरेट कलर था। अपने आधे फेस को बालों से ढकते हुए काफी सारी सेल्फीज क्लिक करता है, कभी विंक करते हुए, कभी फ्लाइंग किस देते हुए, तो कभी टंग बाहर निकालते हुए। और वो अपनी सारी सेल्फीज वांगजी को सेंड कर देता है। वो उसे मैसेज करता है लंजा ये तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है। वांगजी थोड़ा समय लेता है उन सारे फोटोग्राफ्स को देखने के बाद। वो उसे मैसेज करता है यिंग, तुम्हें पता है ब्लू मेरा फेवरेट कलर है और बनीज मुझे बहुत पसंद है। मैं इन सारे फोटोग्राफ्स को सेव करने वाला हूँ, मैं इन्हें अपना वॉलपेपर बनाऊंगा। अगले दिन क्लास में ह्वेसांग और वेइंग वांगजी के सीट के थोड़ा पास ही बैठे हुए थे। ह्वेसांग वेइंग से कह रहा था मैं भी उस बनी बॉय को पास से देखना चाहता हूँ। वेइंग वांगजी की आवाज़ बिल्कुल क्लियरली सुन सकता था और वो सोचता है जितना वो हॉट है उससे भी ज़्यादा हॉट उसकी वॉइस है। तभी क्लास की कुछ लड़कियां वांगजी के साथ फ्लर्ट करने लगती हैं। कोई लड़की उससे कहती है तुम मुझे उस रेस्टोरेंट में ले चलो, तो कोई लड़की उससे कहीं और जाने के लिए कहती है। जब वो लड़कियां आपस में वांगजी के लिए लड़ने लगती हैं, फाइनली वांगजी खड़ा होता है और उनसे कहता है मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उसके साथ कैफे जाने वाला हूँ। ये सुनने के बाद वेइंग को तो जैसे स्ट्रोक ही आने वाला था। एक लड़की वांगजी से कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तो तुम्हें कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखा। वांगजी उनसे कहता है मुझे तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी एक लड़की कहती है अच्छा तो क्या वो प्रिटी है? हमसे भी ज्यादा प्रिटी है। वांगजी को अब गुस्सा आता है और वो कहता है तुम सब मिलकर भी इतने प्रिटी नहीं हो जितनी वो प्रिटी है। विंग को फिर से झटका लगता है। वो सोचने लगता है क्या वांगजी सच में यिंग की बात कर रहा है या यिंग के साथ साथ कोई और भी है जिसके साथ वांगजी डेटिंग कर रहा है। एक लड़की वांगजी से कहती है अगर वो इतनी ही प्रिटी है तो हमें उसका फोटोग्राफ दिखाओ। वांगजी कहता है ठीक है और वो अपने फोन का वॉलपेपर उन लड़कियों को दिखा देता है। वो लड़कियां फोटोग्राफ देखकर वांगजी से अलग हो जाती हैं और अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती हैं। हुआसांग वियिंग से कहता है विश्वास नहीं होता, वांगजी को सच में कोई डेट भी कर सकता है। तो वियिंग कहता है पर तुमने कहा था ना कि ये बहुत हॉट है। हुआसांग कहता है हाँ लेकिन उसके साथ साथ ये बोरिंग भी बहुत है, कोई भी इसे डेट करेगा तो वो बोर ही हो जाएगा। वियिंग हुआसांग से कहता है लेकिन कोई तो है जो उसे वैसा ही पसंद करता है जैसा कि वो है। क्लास खत्म होती है। वांगजी अपने बैग उठाते हुए विंग की तरफ देखता है और तुरंत नजरें हटा लेता है और वहां से चला जाता है। घर वापस पहुंचने के बाद विंग को वांगजी का मैसेज रिसीव होता है। वांगजी उसे लिखता है यिंग एक नया कैफे खुला है, क्या तुम मेरे साथ वहां जाना पसंद करोगी? तुमने कहा था ना कि तुम भी सेम यूनिवर्सिटी में हो। विंग को वो मैसेज देखकर बहुत खुशी होती है। वो सोचने लगता है पहली बार वांगजी ने खुद से कुछ डिसाइड किया है और शायद अब समय है वांगजी की गर्लफ्रेंड बनने का। नेक्स्ट मंडे वांगजी क्लास के शुरू होने से 20 मिनट पहले ही हॉल में पहुंच गया था और उसकी नजरें वियिंग की तरफ जा रही थी। हुआसांग वियिंग से कहता है क्या वो तुम्हारी तरफ देख रहा है? वियिंग कहता है मुझे भी यही लगता है, लास्ट वीक से वो ऐसा ही कर रहा है, क्या उसे किसी बात का शक हो गया है? हुआसांग उससे कहता है तुम क्लास में हमेशा स्वेट पैंट्स में होते हो, मुझे नहीं लगता कि उसे वियिंग और यिंग के एक होने पर शक होगा। तभी वियिंग का फोन वाइब्रेट होता है। वांगजी ने उसे मैसेज किया था यिंग तुमने बताया था कि तुम्हारा एक बड़ा भाई है, उसकी एज क्या है? वियिंग सोचता है कि वो वांगजी को क्लास के बाद रिप्लाई करेगा। क्लास के वक्त प्रोफेसर अनाउंस करते हैं कि उन लोगों को एक असाइनमेंट के लिए काम करना है जिसमें उन्हें पेयर में वर्क करना होगा। वियिंग सोचता है कि वो और हुएसांग साथ में काम करेंगे। इससे पहले कि वो अपना नाम अनाउंस करते, प्रोफेसर कहता है कि मैं ऑलरेडी पेयर्स डिसाइड कर चुका हूँ, वियिंग लांगवांगजी के साथ काम करेगा और अब सबको अपने प्रोजेक्ट पार्टनर के पास ही बैठना है। वियिंग सोचने लगता है नहीं ये नहीं हो सकता। वियिंग कैसे भी करके अपना बैग उठाता है और वांगजी के पास जाकर बैठ जाता है। काफी सारी लड़कियां वियिंग की तरफ जलन और नफरत से देख रही थीं, जैसे वो कहना चाहती हो कि ये इतना लकी कैसे हो सकता है। और वियिंग बेचारा सोच रहा था कोई तो आकर मुझसे सीट एक्सचेंज कर लो।
तभी वांगजी उससे कहता है हमें फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज कर लेने चाहिए। वेइंग की हालत खराब हो रही थी, पर वो फिर भी वांगजी से कहता है हाँ बिल्कुल। वांगजी अपने फ़ोन का लॉक खोलता है और अब वेइंग क्लियरली उसका वॉलपेपर देख सकता था। वो यिंग की ही फोटोग्राफ्स थी जिसमें वो ब्लू हुडी में था। उसने बनी स्टॉकिंग्स पहने हुए थे और वो विंक कर रहा था। विंग उससे नर्वसली कहता है तुम्हारा वॉलपेपर काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी प्रिटी है। वांगजी तुरंत अपना फ़ोन छुपा लेता है जैसे उसे यिंग को लेकर पोजेसिवनेस फील हो रही हो, और वो विंग से कहता है हाँ वो बहुत प्रिटी है। तो विंग उससे कहता है क्या ये वही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में तुम क्लास में सबको बता रहे थे? वांगजी उससे कहता है हाँ और शायद नहीं भी, वो अभी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, अभी तक तो नहीं। वो यूं कहता है तो तुमने उस दिन बस लड़कियों को दूर करने के लिए उनसे झूठ बोला। वांगजी कहता है ये पूरा झूठ नहीं है, मैं जल्दी ही उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछने वाला हूँ, बस मुझे ये कैसे पूछना चाहिए इस बारे में सोच रहा हूँ। वोइंग को ये सुनकर हंसी आ जाती है। थोड़ी देर बाद वांगजी उसे घूरते हुए देखने लगता है और उससे पूछता है तुम्हारे बाल लंबे हैं? तभी वेंग को नोटिस होता है कि जो हुड उसने अपने बालों पर पहना हुआ था वो स्लिप हो गया था और उसकी पोनी टेल दिख रही थी। तो वेंग उससे कहता है हाँ मेरे बाल लंबे हैं, मुझे लंबे रखना पसंद है। काफी देर तक वांगजी उसे ऐसे ही देखता रहता है और उससे कहता है ये तुम्हें सूट करते हैं। वांगजी को देखकर लग रहा था कि जैसे वो कुछ और भी कहना चाहता है, लेकिन वो शांत रह जाता है। वेंग उससे कहता है थैंक यू, तुम्हारे बाल भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि वेंग को समझ नहीं आया कि इस बात का रिप्लाई वो और कैसे दे। कुछ समय बाद वांगजू से पूछता है क्या तुम्हारी कोई बहन है? वेइंग कहता है नहीं, मेरी एक सिस्टर तो है पर वो स्टेप सिस्टर है। वांगजी को सडनली डिसअपॉइंटेड फील होता है, पर वो अपनी आंखें अभी भी वेइंग से नहीं हटा पा रहा था, जैसे वो उसके फेशियल फीचर्स को याद करने की कोशिश कर रहा हो। और तभी वो उससे कहता है अब हमें असाइनमेंट को लेकर बात करनी चाहिए। वेइंग कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पास मेरा नंबर है, असाइनमेंट के लिए जब भी मिलना हो तो मुझे बस मैसेज कर देना। बाकी की क्लास में वेइंग वांगजी की सैंडलवुड फ्रेग्रेंस को स्मेल करता रहता है और वांगजी वेइंग के फेशियल फीचर्स की तरफ ही देखता रहता है। शाम के समय वांगजी वेइंग को मैसेज करता है थर्सडेज के समय मैं फ्री होता हूँ, हम एक न्यू कैफे खुला है वहाँ मिलते हैं और असाइनमेंट को लेकर बातें करते हैं। वेइंग कहता है ठीक है। रात को वेइंग हुएसैंग और जेंगशा के साथ क्लब जाने वाला था जिसमें वेइंग एक रेड हॉट सी ड्रेस पहन कर गया था और उसने अपने काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स लांग वांगजी को भेजे थे। वांगजी ने तुरंत उसे मैसेज किया यिंग तुम क्लब जा रही हो वो भी ऐसी ड्रेस पहनकर। वांगजी को थोड़ा जेलस फील हो रहा था। वो यिंग जानबूझकर उसे रिप्लाई करता है मेरा कोई बॉयफ्रेंड तो है नहीं, तो मैं इसीलिए बस ऐसे ही मजे के लिए जाती हूँ। विंग ने क्लब में काफी मजे किए लेकिन वो बार बार वांगजी के बारे में ही सोच रहा था। वो काफी ड्रंक हो गया था और वो ड्रंक हालत में ही वांगजी को मैसेज करता है लंजा अपनी पिक सेंड करो ना, मैं हमेशा तुम्हें अपनी पिक सेंड करती हूँ। लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांगजी तुरंत उसे अपनी एक फोटोग्राफ सेंड कर देगा। उस फोटोग्राफ में वांगजी बेड पर बैठा हुआ था और उसने अपनी गोद में रैबिट को पकड़ा हुआ था। विंग उसे मैसेज करता है लंजा माय हैंडसम बॉय अपनी सेक्सी सी पिक भेजो ना। वांगजी उसे मैसेज करता है थैंक यू यिंग, लेकिन मुझे सेक्सी फोटोज लेना नहीं आता। वही कहता है तो अपनी शर्टलेस पिक्स ही भेज दो ना प्लीज। वांगजी लिखता है विंग आज नहीं, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, शायद हम कल बातें करेंगे। अगले दिन वांगजी और विंग उसी कैफे में मिलते हैं जहां मिलने का उन्होंने प्लान किया था। दोनों में बातें होती है, दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। विंग उसे बताता है कि रात को वो पार्टी के लिए गया हुआ था। वांगजू उससे कहता है क्या पार्टी करने में इतना ज्यादा मजा आता है? तो विंग उसे कहता है अगर तुम मजा करने वाले हो तो मजा आता है वरना नहीं आता। तो वांगजू उससे कहता है फिर मेरे लिए पार्टीज नहीं है क्योंकि मैं खुद नहीं जानता मजा कैसे किया जाता है, और वैसे भी मेरे दोस्त भी नहीं जिनके साथ मैं जा सकूं। विंग उससे कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम चाहो तो नेक्स्ट टाइम मेरे साथ चल सकते हो। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, लांग वांगजी फैन क्लब में इतनी सारी लड़कियां हैं, किसी भी लड़की के साथ चले जाओ। वांगजी कहता है फैन क्लब? विंग कहता है हाँ वही लड़कियां जो तुम्हारी टेबल के आसपास घूमती रहती हैं, क्लास में तुमने नोटिस तो किया ही होगा। वांगजी कहता है अच्छा वो लड़कियां, मुझे नहीं लगता कि उन्हें दोस्त कहा जाएगा, मैं तुम्हारा दोस्त बनना पसंद करूंगा, मैं तुमसे ठीक से बात कर पाता हूँ। विंग कहता है सच में, इसका मतलब मैं आज से लंगवांगजी का फ्रेंड हूँ। वैसे मैं हमेशा तुम्हें देखकर सोचा करता था कि तुम किस तरीके के दोस्तों के साथ हैंग आउट कर सकोगे। तो वांगजी उससे कहता है तुम मेरे बारे में सोच रहे थे?
मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अब जब हम दोस्त हैं तो क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। वो यिंग तुरंत उससे कहता है, हाँ यिंग को लेकर। तो वांगजी उससे कहता है, क्या मैंने तुम्हें नाम बताया था? विंग सोचने लगता है, शिट मैंने जल्दबाजी में बोल दिया। तभी वो वांगजी से कहता है, हाँ तुमने मुझे बताया तो था, तुम भूल गए। वांगजी सोचता है शायद मैंने बताया होगा। वांगजी उससे कहता है, उसके साथ रिलेशनशिप में अभी मैं कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा मैं उससे कैसे पूछूँ मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। क्या तुम मुझे थोड़ी एडवाइस दोगे? तुम्हें ये सब में ज़्यादा नॉलेज होगी ना। मुझे नहीं पता कि लड़कियों को क्या अच्छा लगता है। तो विंग उससे कहता है, ये बहुत सिंपल है, तुम बस उनके लिए गिफ्ट्स खरीदो। गिफ्ट्स और मनी ही लड़कियों को खुश कर सकती है। तो वांगजी उससे कहता है, क्या सच में? अगर मैं उसे गिफ्ट्स भेजूंगा तो वो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाएगी? विंग हंसने लगता है और उससे कहता है, हाँ बिल्कुल, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम उसे इतना पसंद क्यों करते हो? वांगजी कहता है, मुझे खुद नहीं पता, मैं बस चाहता हूँ कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। विंग कहता है, सही कहा तुमने, प्यार ऐसा ही होता है, इसका कोई रीज़न नहीं होता, बस हो जाता है। इस बात पर वांगजी बहुत खुश दिख रहा था, तो विंग फिर उससे पूछता है, क्या तुम उसे इतना ज़्यादा पसंद करते हो? वांगजी कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा, काश वो मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। विंग को ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि चाहे कुछ भी हो पर वांगजी उसी के बारे में बात कर रहा था। उसे अचानक से शाय फील होने लगा था और वो वांगजी से कहता है, तुम चिंता मत करो, वो हाँ कर देगी। शाम के समय वांगजी यिंग को मैसेज करता है, क्या तुम्हें मेरे गिफ्ट्स मिले? तुम्हें वो कैसे लगे? विंग उससे कहता है, हाँ लंजा, और मुझे बहुत अच्छे लगे। वांगजी फाइनली उससे पूछ ही लेता है, यिंग क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? विंग तुरंत उसे रिप्लाई करता है, लंजा मैं कब से चाहती थी कि तुम मुझसे ये पूछो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट्स में बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि प्लीज़ आप बीटीएस के फ़ैन फिक्शन भी शुरू कीजिए, या फिर आप ये जान के फ़ैन फिक्शंस भी शुरू कीजिए। तो ये जान वैसे तो मैंने बताया था कि मैं रीड नहीं करती हूँ, क्योंकि बस मुझे ऐसा लगता है यार कि हर किसी के अपने अपने आइडल्स होते हैं। अगर किसी के आइडल के लिए मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उनकी फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं। वैसे तो आपने देखा होगा, जो चीज़ें मुझे अजीब लगती हैं, अच्छी नहीं लगती, मैं उन्हें खुद ही स्किप कर देती हूँ फ़ैन फिक्शंस में। लेकिन फिर भी किसको क्या बात बुरी लग जाए ये कहा नहीं जा सकता ना। स्टिल अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल चाहेंगे कि मैं तेईकुक और ये जान के फ़ैन फिक्शंस शेयर करूँ, तो मैं उनको भी ट्राई करूँगी। मैं पोल क्रिएट करती हूँ, आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताना। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।